तो हाँ यार, आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतने घंटे लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जाकर के एडमिशन मिल जाए। लेकिन क्या आपकी जो इतनी मेहनत है वो रियली वर्थ इट है या नहीं? जो आपको इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिल रहा होगा, क्या वो इतना अच्छा होगा भी या नहीं होगा? तो यार, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो यही रहने वाला है। इज जेईई रियली वर्थ इट और नॉट? तो आपको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि यार जैसे ही हमारा जेई हो जाएगा तो हम एक अच्छे कॉलेज में जाकर के एक अच्छी प्लेसमेंट फोड़ेंगे, एक बहुत तगड़ी प्लेसमेंट फोड़ रहे होंगे। इसका मतलब आपके दिमाग में सीधी सीधी बात कहूं तो पैसा ही पैसा चल रहा होता है। पैसा ही पैसा होगा। तो हम शुरुआत उसी से करते हैं और हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है प्लेसमेंट। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो मैं ले रहा हूं टॉप 10 आईआईटीज को और टॉप 5 एनआईटीज को। तो इनके एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो आईआईटीज में आपको 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा होता है और एनआईटीज में अगर मैं बात करूं तो आपको 12 से 16 लाख का या 17 लाख का एवरेज पैकेज आपको जो है मिल रहा होता है। तो ये आप अपने अनुसार लगा सकते हैं कि यार क्या आपको इससे ज्यादा चाहिए या आपको इससे कम तो चाहिए। ऑब्वियसली कम तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन जो ये एवरेज नंबर है काफी अच्छा है एज अ फ्रेशर। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो रहती है हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि होता है आरओआई। आरओआई क्या होता है? आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एक नॉर्मल फीस की बात करूं कि यार आईआईटी में फीस कितनी होती है, एनआईटी में फीस कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 10 से 11 लाख। अगर आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं अपनी डिग्री के लिए और आप यहां से पैकेज लेकर के जा रहे हैं 15-16 लाख का, तो आपका आरओआई बनता है इतना। अगर वहीं मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज की, और प्राइवेट कॉलेज में आप अपनी फीस दे रहे होंगे लगभग 16 से 20 लाख का, और वहां पर आप अपना पैकेज लेकर के जा रहे हैं 6 लाख 7 लाख 8 लाख का, तो आपका आरओआई जो बन रहा होता है वो बन रहा होता है इतना। इसी के साथ साथ आपको एडवांटेज क्या मिल रही होती है, जो कि होता है हमारा तीसरा टॉपिक, जो कि होता है फाइनेंशियल एडनेस। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मेरी बात है, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी फैमिली इनकम कम है, तो इस वजह से मेरी जो बीटेक की फीस है वो जाती है 4 लाख रुपए। 4 लाख में साल की नहीं, 4 लाख में पूरा बीटेक होगा, 4 लाख में मेरी पूरी डिग्री बनेगी। अगर 4 लाख रुपए मैं दे रहा हूं इस डिग्री को लेने के लिए, और इसके बाद जो मुझे पैकेज मिल रहा है वो मिल रहा है 12 लाख 15 लाख का एक एवरेज पैकेज, तो इसका मतलब मेरा आरओआई आप देख सकते हैं कि कितना हो रहा होगा। अब जिस डिग्री की वैल्यू मार्केट में 10 लाख है वो मैं 4 लाख रुपए में कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा पैसा कौन दे रहा है? मेरा पैसा दे रही है सरकार। 4 लाख मेरा रहना खाना पढ़ना सब कुछ इन्वॉल्व है, सब कुछ। और ये एक फायदा होता है जो कि आप जेई का एग्जाम करने के बाद ले रहे होते हैं सरकार से। ठीक है, वहीं आप अगर प्राइवेट में कर रहे होंगे तो प्राइवेट में ऐसी आपको कोई एड नहीं मिल रही होगी, कोई छूट नहीं मिल रही होगी। सरकारी कॉलेज में आएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती हैं, काफ़ी सारी छूट मिलती है। फैमिली इनकम के ऊपर आपको जो है आपकी कॉलेज की फीस में आपको छूट मिल रही होती है। तो ये सारे फायदे आपको फाइनेंशियल एडनेस में मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको लोन भी इजीली मिल जाता है। अगर आप जाकर के बैंक से लोन ले कि यार मेरे को अपने बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा किस कॉलेज में पढ़ता है वो भी डिपेंड करता है, वो पढ़ता है आईआईटी में या एनआईटी में, तो आपको लोन भी जल्दी अप्रूव हो जाता है कंपेरेटिव टू प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है नेटवर्किंग और दोस्त, कनेक्शन, यारी। अगर सीधी बात में अगर आपसे कहूं कि यार आपके जो मैक्सिमम दोस्त बन रहे होंगे वो बन रहे होंगे कॉलेज में। स्कूल के दोस्तों को हम याद रखते हैं, लेकिन जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी आपको कुछ बात करनी होती है, तो सबसे पहले नंबर आप अपने कॉलेज के दोस्त को मिला रहे होते हैं, स्कूल के दोस्त को नहीं मिला रहे होते। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जब टाइम बिताते हैं तो आप काफी मिच्योर हो जाते हैं और समझदार हो जाते हैं, तब आप अपने दोस्त बना रहे होते हैं। तो जब आप एक अच्छी जगह जाएंगे, वहां पे अच्छे लोगों से मिल रहे होंगे, तो आपका जो कनेक्शन बन रहा होगा, जो आपकी नेटवर्किंग बन रही होगी, वो भी अच्छे लोगों के साथ बन रही होगी। इसका एग्जांपल सीधा सीधा जो मैं देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि मान लो आप एलन में हो, एक तरफ आप जा रहे हो एलन के स्टार बैच में और एक तरफ आप जा रहे हो एलन के लो बैच में। तो जब आप एलन के स्टार बैच में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि यार वहां पे माहौल कैसा है पढ़ने का, और जब आप लो बैच में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यार वहां का माहौल कैसा है पढ़ने का। मैं कहीं भी बच्चों को खराब नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ माहौल की बात कह रहा हूं। ये माहौल आपको देखने को मिलता है जब आप आईआईटीज में जाते हैं, जब आप एनआईटीज में जाते हैं, तो वहां पे आपको किस तरीके का माहौल मिलता है और किस तरीके के बच्चे मिलते हैं कि आपको अपना नेटवर्क बनाने की बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, ताकि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो और बहुत अच्छे लोगों के साथ आपका नेटवर्क बने। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
जैसे ही आप एग्जाम निकाल देते हैं और किसी आईआईटी या एनआईटी में चले जाते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप दुनिया को फेस करने के काबिल बन जाते हैं, आपको बोलना आ जाता है, आपको सारी चीजें आ जाती हैं जो आपका कॉन्फिडेंस दिखाती है। उस चीज में आपको पूरे 10 में से 10 नंबर मिलने लग जाते हैं। उसी के बाद अगर मैं बात करूं इज्जत की, कि यार आपको इज्जत कितनी मिलती है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। किसी की शादी में जा सकते, किसी रिश्तेदार की शादी में गए और सीधे जाकर के अपने फूफा जी को बोला, वो पूछते हैं कि बेटा आप कहां से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने जाके बोला आईआईटी दिल्ली बीटेक, या फिर जाकर के बोला बीटेक फ्रॉम एनआईटी वारंगल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर। तो जो ये आप बोलते हैं तो उनके एक अलग इंप्रेशन जाकर के पड़ता है कि यार ये बच्चा पक्के से कुछ है, इसमें कुछ वो बात है कि ये आईआईटी से पढ़ रहा है या एनआईटी से पढ़ रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टैग। जब आपको वो टैग मिल रहा होता है, जब आप आईआईटीएन बोलते हैं, जब आप एनआईटीएन बोलते हैं, तो जो ये टैग है ये आपकी पर्सनालिटी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होता है, जो आपको वो इज्जत दिला रहा होता है सोसाइटी में, जो शायद एक नॉर्मल बच्चे को नहीं मिलती। एक नॉर्मल बच्चे को नहीं मिलती वो इज्जत, वो आपको एक आईआईटीएन या एनआईटीएन टैग दे रहा होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटीज आपको ए प्लस कैटेगरी की फैसिलिटीज मिलती हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लो, पढ़ाई से रिलेटेड पूछ लो, आपको कंप्यूटर सेंटर मिलते हैं, आपको लाइब्रेरी मिलती है, आपको सारे प्रकार के स्पोर्ट्स मिलते हैं, उन सब के ग्राउंड मिलते हैं, उन सब से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि आपको डायरेक्ट सरकार प्रोवाइड करा रही होती है, क्योंकि सरकार जानती है इन कॉलेजेस में हमारा देश का सबसे टैलेंटेड भविष्य बैठा हुआ है, सबसे टैलेंटेड यूथ बैठा हुआ है। तो यार ये तो वो बातें हो गई जो सब सुनहरी सुनहरी हैं, जो आपको सब लोग बताते हैं, ये सारी वो बातें सुनहरी सुनहरी। लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये रियलाइज कराना है कि यार ये एग्जाम कितना वर्थ इट है और कितना नहीं है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी हमको देखने पड़ेंगे। तो मान लो कि यार मेरा एग्जाम ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाया तो क्या होगा? क्या आपको कोई इज्जत मिलेगी? नहीं। क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और धरती के 6 फुट नीचे पहुंच जाएगा? हाँ या ना बोलो। क्या आपको किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज मिल रही होंगी? नहीं। क्या आपका प्लेसमेंट अच्छा हो रहा होगा? नहीं। क्या आपका आरओआई अच्छा होगा? नहीं। तो ये सारी चीजें आपके पास नेगेटिव में चली जाती हैं जैसे ही आप देखते हैं कि यार आई एम रिजेक्टेड फ्रॉम आईआईटी या आई एम रिजेक्टेड फ्रॉम एनआईटी। तो ये सारी चीजें आपके पास नेगेटिव में पहुंच जाती हैं, इनमें से कुछ भी चीज आपको अच्छी नहीं मिल रही होती। अब कई लोग बोलेंगे कि इंफ्रा कितना अच्छा होता है प्राइवेट कॉलेज का, तो यार इंफ्रा लेकर के क्या करोगे जब ना ही मुझे वहाँ अच्छे दोस्त मिल रहे, ना ही मुझे वहाँ अच्छा नेटवर्क मिल रहा, ना ही मुझे वहाँ अच्छी प्लेसमेंट मिल रही, ना ही मुझे वहाँ अच्छी फैसिलिटीज मिल रही, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख करके मैं क्या ही कर लूँगा। इसके अलावा मैं क्लोज इस बात से करूँगा कि यार अगर आपको वो टैग मिल जाता है ना, तो उस टैग को अच्छे से निभाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब कोई एक बच्चा किसी घर में आईआईटीएन बन जाता है, तो फिर उसको ये जिम्मेदारी रखनी पड़ती है कि यार अब मेरे को सोसाइटी एक टैलेंटेड बच्चे के हिसाब से देखती है, अब वो सोसाइटी मुझे आईआईटीएन के हिसाब से देखती है, तो मुझे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है जो एक टैलेंटेड बच्चा, ये जो एक अच्छा बच्चा निभा रहा होता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो जाती है। आप किसी ऑफिस में वर्क करने जाएंगे तो कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि आप गलती कर बैठे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाती है। आप भले ही डिसीजन गलत ले सकते हैं, लेकिन आपके काम में गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको इस तरीके से देखा जा रहा है कि आप एक बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, आप एक बहुत ही ओबीडियंट व्यक्ति हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इस नजरिए से आपको देखा जाता है। तो जब ये टैग आपके नाम में ऐड हो जाता है, तो ये टैग अपने साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के आता है। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा डार्क साइड में, वो ये रहेगी कि पहले आपका कंपटीशन 10 लाख में से होता है, जिसमें से 10 लाख में से 9 लाख बच्चे वो होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो जो बचा हुआ 1% बच्चा होता है, बचा हुआ 2% बच्चा होता है, कॉलेज में जाने के बाद आपकी लड़ाई डायरेक्टली उनसे है। तो कॉलेज में आने के बाद कंपटीशन और रेज हो जाता है, क्योंकि अब मेरी लड़ाई जो है वो डायरेक्टली उन बच्चों से है जो वो एग्जाम क्लियर करके आए। तो वहां और ज्यादा टफ कंपटीशन। अगर 1000 बच्चे का बैच है तो आप समझ सकते हैं वो 1000 बच्चे जो हैं वो सारे टैलेंटेड हैं। तो ये भी मेरी एक नेगेटिव बात होती है। इसी के साथ जो है यार मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और डिसीजन आप पर छोड़ दूंगा
कि यार क्या ये एग्जाम रियली वर्थ इट है या नहीं। मेरा ओपिनियन पर्सनल जानोगे, बहुत वर्थ इट है, बहुत ज्यादा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, जब ये एग्जाम निकालने के बाद उस तरफ जाओगे, जिंदगी बहुत अच्छी लग रही होगी, कुछ हद तक तो अच्छी लग रही होगी। और आज अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि यार तुमने एनआईटी जयपुर में लो ब्रांच ले ली, आप ड्रॉप ले सकते थे, ये ले सकते थे, मैं खुश हूं और मैं अपने डिसीजन पर कभी नहीं मानूंगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। तो यार इतना ही मेरे को बताना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्ते।